ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। चल एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक देश है जिस देश के लोगों के अंदर ठूस ठूस के जलवा और जुनूस भरा हुआ है, एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो उस देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के अंदर कितना जुनूस जलवा रहेगा, उसके अंदर और भी ज्यादा रहेगा। ये पब्लिक के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है तो उसके अंदर और भी ज्यादा रहेगा। तो उसके सोच कैसा है देखिए। इंडिया ने जो चंद्रयान 3 भेजा है ना, उसको लेके एक बात बोला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, ये दिमाग में रखिएगा। वो मिनिस्टर ने बोला है चांद पे जाके, चांद पे रॉकेट भेज के और सैटेलाइट भेज के इतना खर्चा करने का जरूरत क्या है। हम लोग पृथ्वी में रह के चांद पे क्या हो रहा है, चांद के अंदर क्या है, चांद कैसा है, हम लोग सब कुछ जानते हैं, समझ भी जाते हैं। पृथ्वी से चांद को देख के समझ जाते हैं। तो चांद पे जाके इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है। ये सोच है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का, ऐसा सोच है। तो उस देश के पब्लिक का सोच कैसा होगा, और वो देश भी कौन सा हो सकता है। दुनिया में एक ही देश ऐसा हो सकता है, वो है पाकिस्तान, जो अभी पूरा दुनिया को जला रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पब्लिक पूरा दुनिया को जला रहा है इस टाइम। उसी देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का सोच ऐसा है, जो चांद पे जाके इतना खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पृथ्वी में रह के चांद को देख पाते हैं, चांद को समझ जाते हैं, तो वहाँ जाके इतना खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। तो ऐसा मिनिस्टर है उस देश का, तो उस देश के पब्लिक कैसा होगा। तो चलिए, उस देश के पब्लिक का सोच कैसा है, ये चांद को लेके, चांद के ऊपर खर्चा को लेके, ये तो देखना है ना, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि उस मिनिस्टर का ऐसा सोच हो सकता है, तो उस देश के पब्लिक का सोच कैसा हो सकता है, ये तो देखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं उस देश के पब्लिक का सोच क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान के एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है, तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर हुसैन। सर क्या करते हैं आप? मैंने मास्टर्स किया हुआ सोशियोलॉजी में और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब्स कर रहा हूँ मैं। सर आप तक खबर पहुंची होगी, आपने सुनी भी होगी ये खबर कि इंडिया ने कुछ दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 के नाम से अपना मून मिशन लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा? देखें, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस एरा में, इस दौर में,
जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है, बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। सर, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए, फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं, तो वो कुछ और मतलब सोचें और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएं, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी, ये सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता है? तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर, इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 के नाम से। 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब यार, वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें, और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब है चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरीयों वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे, और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब को, मतलब वो तो यंग हैं, उनको तो ये जो बुरी सोच है उसको उससे मतलब पीछे हट के ज़रा सोचना चाहिए, आगे निकल के सोचना, फ्रंट फुट पे आगे सोचना चाहिए कि जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी इशू को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि वो उससे नई चीज़ें निकाल सकें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और उनसे कुछ नए फ्रूट्स भी ले सकें। इन सारी जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला जो कायनात का सारा राज है, उसको कैसे पा सकेंगे, उससे फ़ायदा कैसे ले सकेंगे। यही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि जब हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे? एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है, इस तरह के मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया
पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या, मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें। अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आ जाती है। सर आपका नाम? हफीज़ुर रहमान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करें? मैं अकाउंट्स मैनेजर। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकती। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था, और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो, मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलने एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा। डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने, लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डेटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे पता नहीं उसमें, मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है, ये है पाकिस्तान। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे? रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में
ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी, जिसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की गई हो या पैदा की गई हो ना, तो अवाम तो मरी ना आटे से। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो है वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या हम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ रुपए लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा झंडा लगाना है। और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फायदा है? फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अर्से में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले में कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो हम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं जो इंडिया ने किया, वो भी किसी ज़रूरत। सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती, जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उनमें मिल रहा है, इवन कि CA वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, YouTube, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में, तो ये मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अंदर ही रखी है ना। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। नहीं हो रहे, इंडिया के अलावा कहीं यूज नहीं हो रहे UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किया तो था, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ। हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाया था, हमें भी नुकसान हो गया। तो किसमें पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की थी, मसनूई मार्केट उसकी बनाई हुई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खत्म हो गई। आपने कहा कि इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया। आपने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं। मैंने आपको बताया UPI जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। अच्छा चले, वो इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई? UPI क्या चीज़ है मुझे थोड़ा सा बताएं। UPI से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल
डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है, आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही इजी पैसा वाली। वो क्या है, इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही है कैशलेस। आप इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। दूसरा अच्छा सुने ना, आपने कहा कि इंडिया ने आईटी के निज़ाम में क्या किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का सीईओ इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का सीईओ इंडियन है, वो सुंदर पिचाई आई थिंक वही है, इंडियन है, वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ, उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है, वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है यूएसए से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया। चलिए, अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मजीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलिए, आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करें? इंडिया की कामयाबी की क्या क्या वजह, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। हुब्बुल वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना, उसका ही खैर खा होना चाहिए, किसी दूसरी की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी बताया, अभी सुबह यहीं का किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। किस पे मतलब भरोसा करें, आप पे भरोसा करो या वो दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करें? चलिए, आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप सही अपनी आंखों पे भरोसा कर सकें। मैं खुद रिसर्च करूँगा तो फिर मैं उसके अंदाजा लगाऊँ कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी बन गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राना उमैर। कैश बेटी। क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। और आप? मैं फ्रीलांसर हूँ, 6 सेमेस्टर आईटी का स्टूडेंट हूँ। सर, आपको पता होगा इंडिया ने कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है कामयाबी के साथ, और उस पर हमारे पाकिस्तान के एक साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इंडिया ने कोई गलत स्टेप लिया? इतने सारे पैसे लगा के 615 करोड़ उन्होंने लगाया इस मिशन के ऊपर, और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी इतने पापड़ बेलना गलत है जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको आईटी के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप इनकी बात सुने ना, बात बिल्कुल सही किया। आप फवाद चौधरी का बैकग्राउंड देखें ना, ये शख्स वजारत के पीछे पार्टियां मुसलसल चेंज करके है। ये मुशर्रफ के साथ भी था, पीपीपी ने पीपीपी को सपोर्ट किया, पीटीआई के वजारत के लिए पीटीआई में भी आ गया था। ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूट दोस्त, जिस देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का सोच ऐसा हो सकता है, तो उस देश का पब्लिक का सोच तो ऐसा ही होगा ना। एक मिनिस्टर का सोच ऐसा हो सकता है जबरदस्त, तो पब्लिक का सोच भी जबरदस्त होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो करेंसी में कितना फर्क है, ये उस लोगों को पता नहीं है। वो देख रहा है इंडिया को, इंडिया के अंदर वॉशरूम नहीं है, टिन के पत्ती में टॉयलेट करता है। अरे तेरे देश के लोगों के खाना नहीं है, रोटी नहीं मिल पा रहा है, रोटी के लिए लोग मर रहा है, और तू इंडिया को देख रहा है। पूरा दुनिया में 5 नंबर पे आया है इकोनॉमी में इंडिया, वही इंडिया को तू देख रहा है। तेरे देश के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, भीख कर रहा है। तेरा देश के प्राइम मिनिस्टर वो तो दुनिया में भीख मांग रहा है। IMF $3 बिलियन दिया है, ये लेके तो तेरा पाकिस्तान चल रहा है, और तू इंडिया को बोल रहा है। UPI 27 देशों ने चाह रहा है, दे दो UPI दो। ठीक है, ये है ITI। पूरा दुनिया समझ गया इंडिया क्या चीज है। ठीक है, कोई देश अभी तक कर नहीं पाया जो इंडिया ने कर दिया।
तेरा देश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आके भीख मांगता है, ठीक है। विदेश मंत्री आके बिलावल भुट्टो जो है वो आके भीख मांगता है। ये है तेरा देश के हाल। और तू इंडिया को बोल रहा है टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है। एक बात तो आके देख जा, देख के जा है क्या नहीं है, ठीक है। आने का तो परमिशन नहीं है तो आएगा कैसे? तो आएगा तो घूम के नहीं जा पाएगा, ठीक है। एक बार इंडिया घुस गया ना तो ये जो सीमा हैदर को भेजा है ना पाकिस्तान से, इसके तरह हाल होगा, ठीक है। जलवा यही है जलवा, जुनूस ठुस ठुस के भरा हुआ है, यही है। पब्लिक का सोच भी ऐसा है भैया, चांद पे जाके इतना खर्चा करने का जरूरत क्या है? आवाम का फायदा क्या होगा? लोगों का फायदा क्या होगा? अरे भैया लोगों के फायदा क्या होगा? ये जो लोग काम करता है ना वो लोग फायदा नहीं सोचता है, उस लोगों को रिसर्च करना है, वो लोग रिसर्च कर रहा है। हम लोग फायदा नहीं सोचते हैं, ठीक है। हम लोग देश को आगे लेके जाने के लिए सोचते हैं, देश कैसे आगे जाएगा, देश के ग्रो कैसे होगा, ये सोचते हैं हम लोग। फायदा के लिए नहीं सोचते हैं, फायदा के लिए सिर्फ पाकिस्तान सोचते हैं, ठीक है। जितना दिन ये फायदा के लिए सोचेगा उतना दिन कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान का। मजाक करते रहो, ठीक है, और खाने के लिए भीख मांगते रहो, और तो कोई काम है ही नहीं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए।